बढ़ते रहो भीमा, बढ़ते रहो, क्योंकि जो लोग बहादुर होते हैं उनकी जीत की कहानी खुद ब खुद लिखी जाने लगती है। हमको विश्वास है बाबा साहब कि हमारी जीत की कहानी भी लिखी जाएगी। कहें कि बाबा साहब ने हमको रुकना सिखाया ही नहीं। ये कहानी जीत की हो तो लिखी जानी होगी। अरे क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? अचानक से दर्द शुरू हो उठो, बैठो आराम से। अरे लेटो, 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 लेटो। ए जी, कहीं वो कसम के कारण तो ये सब नहीं हो रहा। कसम वसम से कुछ नहीं होता। लोग दिन में लाखों झूठी कसम खाते। तुम चिंता मत करो, हम कुछ इंतजाम करके आते हैं। हम आते हैं। कहीं सच में तो झूठी कसम के कारण कुछ नहीं हो रहा। हे भगवान, हमको बचा लो, हमको बचा लो। छापा मरवा कर पैसे तो पकड़वा दिए, मगर इतने से भी क्या होगा? क्योंकि इतने से ही कलिका सिंह गुनहगार तो नहीं साबित हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। और अगर अम्मा थाने गई होंगी तो जरूर केस रफा दफा हो जाएगा। तब हम भी चलते हैं थाने। कहें का युद्ध का अंत तब होता है जब दोनों पक्ष युद्ध के करीब आ जाते हैं। और अब युद्ध का अंत होगा। क्या कह रही हो बीमा? हमारे थाने जाने से क्या होगा? और वैसे भी सारा गांव यही सोचता है कि बबीता का केस तुम सिर्फ इसीलिए खींच रही हो ताकि कलिका सिंह की छवि धूमिल हो सके। हमें नहीं लगता कोई हमारी मदद करेगा। और थाना भी हम लोग के पक्ष में कितनी देर खड़ा रहेगा? और तुमने देखा नहीं है क्या वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बाबा साहेब ने कहा था कि गोताखोर एक बार में ही सागर से सारी मोती निकाले, ये जरूरी नहीं है। मगर मोती मिलेगा, समंदर में ही मिलेगा। तरीका यही है कि उसके लिए उस गोताखोर को बार बार समंदर में गोता डालना होगा। तुम्हें भी ऐसा ही करते रहना होगा भीमा। और उहे थाने से न्याय की मोतियां निकालेंगे, चाहे जितनी बार जाना हो। और रही बात लोगों की कि कितने लोग साथ में जाएंगे, तो तमाशा बना दो, पीछे पीछे लोग आ ही जाते हैं। अरे क्या दरोगा साहब, आपके बंदे हमारे गांव वालों के घरों में जा जाके उनको परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, आपके बेटे विशंबर ने कंप्लेंट की है कि आप बबीता के केस के तथ्यों को मिटाने के लिए उन लोगों को पैसे बांट रही थी। अरे हमारे पैसे हैं, हम जिसको मर्जी दे ना दे। ऐसा नहीं होता है। आप केवल उन्हीं लोगों को पैसे बांट रही थी जिनका नाम बबीता के केस में है। दरोगा साहब, आपकी जुबान जरा ज्यादा लंबी हो गई है। हमें लगता है किसी नेता से बात करनी पड़ेगी। माफ कीजिए बुआ जी, लेकिन कहा, लेकिन कहा ऐसे एक रजिस्टर हमारे पास भी है जिमा पूरा पूरा हिसाब साफ साफ दिया है कि कब कब कैसे कैसे कितना कितना पैसा तुम्हारे घर गया है। ये लिए रजिस्टर खेलना मत करो।
काम पर ध्यान दो। कलिका सिंह जी, ये कोनो मामूली रजिस्टर नहीं है, कानूनी दस्तावेज है। तो ठीक है, दस्तावेज है ना, तो कह दो कि जिनके घरों में गए थे वो मिले ही नहीं, फरार थे, और जो पैसा वैसा मिला है उसकी छानबीन होती रहेगी। रास्ता हमने बता दिया है, अब तो चलिए। ऐसा है दरोगा साहब, खास बना रहने के लिए कुत्ते जैसी वफादारी चाहिए होती है। काकी, ये थाली और कलछुल दे देंगी, हम वापस कर देंगे। आप अगुआ हो, आपको काहे नहीं देंगे। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगुआ जी, इसका क्या करेंगी आप? एक युद्ध में ये थाली और कलछुल हथियार बनेंगे। अगर न्याय का तमाशा देखना है तो चलिए। देख रहे हैं मास्टर साहब, अपना लक्ष्य पाने के लिए भीमा ने ऐसा रास्ता बनाया जिस रास्ते पर उसके साथ सारे लोग मिलकर चल सकें। चलिए। मुरारी जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान का हैं? अरे तुम नौटंकी कर लो, तुम्हें क्या लेना देना इससे। चलो। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले, हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, राजा हो या रंग साथ लेके चल, जीना हो तो शान से ही जिया। दरोगा साहब, क्या सोच रहे हैं? अब करिए ना। करो दरोगा साहब, करो, नहीं तो हम को कुछ करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम फिर कोनो न कोनो फाइल खोलेंगे। वो नकली शराब वाले कांड में आत्मा आते हो ना, तुम्हारा भी आता है ना, चपेट में तुम का ले लेंगे। देखो दरोगा, अपने ज़मीर को गहरी नींद सुलाए रखोगे तो अच्छी तरह से जिंदगी बीतेगी। हाँ, जानते हैं हम, भीमा के कहने पे वो जाग गया होगा ज़मीर एक आध दिन के लिए।
पर हमारी बात मानो, समीर को सुला दो, वरना तुम खुद अनत्रा के शिकार हो जाओ। ठीक है, हम उन लोगों को फरार घोषित कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हमको थाने के अंदर जाना है। थाने के अंदर जो भी है उसको बाहर बुलाइए। हे मिश्रा, ये तब का हो रहा है? साहब, भीमा बाहर थाली बजाकर सबको इकट्ठा कर रही है। अभी करना बाकी रह गया था। एक छोटी बिरादरी की एक छोटी सी लड़की के पीछे पीछे घूम रहा है। भैया, इस बच्ची के साथ इसीलिए घूम रहे हैं ताकि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं। अब आपके जैसे तो हैं नहीं कि जब जेल जाने की नौबत आई तो अम्मा को लेकर आ गए थाने। बस, बहस खत्म करो। चल कर निकल। और हाँ, तुम लोग भी जाओ यहाँ से, यहाँ कार्रवाई चल रही है। गुनहगार सामने से मिलकर जा रहा है, इससे अच्छी कार्रवाई और क्या ही होगी। ए भीमा, हमें कानून न सिखाओ। हम ये सब लोगों के लिए यहाँ आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ तक आप लोगों को काहे लाए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बबीता मासी के मामले में जो जो गवाह थे उस सब के यहाँ छापा पड़ा, लेकिन जिन जिन के यहाँ छापा पड़ा वो नहीं आए, बल्कि आया कौन? कैलाशा बुआ जी। इका कुछ तो मतलब होगा ना। ए भीमा, ज्यादा मतलब समझाने वाली ना बनो। ये तुम्हारी अम्मा का पकाया हुआ दाल चावल नहीं है जो तुरंत बन जाएगा। कानूनी कार्रवाई है, वक्त लगता है। वो हिसाब से आप तो बड़े खराब रसोइया हैं। माई का दाल चावल हमेशा स्वादिष्ट होता है, और दुख ये है कि थाने से पकड़ जो न्याय मिलता है वो हमेशा कड़वा और आरोपियों के लिए हमेशा जय केदार होता है। ये भीमा, बकवास बंद करो। मिश्रा, इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो। और हाँ, ध्यान रखना भीमा को कोई चोट ना पहुंचे। काहे कि कोई गांव की अगवा है, थोड़ी इज्जत तो करनी पड़ेगी। निकालो ने। भीमा, यही सबसे अच्छा मौका है। हम सबका पर्दाफाश कर सकते हैं अभी। मगर ये कैसे?
माँ अभी विशंभर का ज्ञान दे रहा है भीमा को। दरोगा साहेब, हम गांव वालों को एक बार थाने के अंदर जाने दीजिए। हमारी यह छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे क्या मतलब? थाने में कहाँ देखेंगे ये लोग? दरोगा साहब, अगर थाने के अंदर नहीं जाने दिए तो हम ये खड़े रहेंगे और अंदर जाने की प्रतीक्षा करते रहेंगे। आपको जितनी कोशिश करनी है कीजिए हमें भगाने की। ये भीमा, अंदर जाना है ना तो जाओ, या शोर मत मचाओ। अरे क्यों जाएगी अंदर? थाना कोई देखने की चीज है? हाँ, जिस चीज के लिए है वो हमसे बेहतर कौन जानता है। हम कह रहे हैं ना, हमको जाने दीजिए। जाने दीजिए बुआ जी। अंदर जाओ और खत्म करो ये नाटक। अरे क्या कर रहे हैं? अंदर जाके नाटक करेगी कुछ और ये। कैलाशा बुआ जी, कुछ कह रही हैं का? जोर से बोलिए। अरे बहरी होगा, जाओ जो करना है देखो जाके, खोपड़ी न छाटो। आप सब भी चलिए, देखते हैं कि इनके थाने में का होता है। टाइमा, देखिए ना ये इतना क्यों तड़प रही है? बच्चा होने वाला है पर आसान नहीं लग रहा है। लगता है इसे अस्पताल ले चलना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ इंतजाम करके आते हैं, आप देखिए इसको। अब ये क्या नाटक लगा रखा है? जल्दी से करो जो करना है और जाओ यहाँ से। कैलाशा बुआ जी, एक कहानी सुनाते हैं। बाबा साहब ने हमको सुनाई थी। भीमा, जैसा व्यक्ति होगा वैसे ही उस व्यक्ति का प्रभाव होगा। इसलिए कोई व्यक्ति कहीं जाएगा तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, और इस प्रभाव का तुम ठीक से आकलन करोगी तो समझ पाओगी कि उस व्यक्ति की मंशा क्या थी। और ये हुनर तुम्हें सीखना होगा भीमा, क्योंकि लड़ाई जब लंबी और बड़ी होगी तब व्यक्ति और उस व्यक्ति के प्रभाव का आकलन करना जरूरी होगा। जी बाबा साहब। कैलाशा बुआ जी और कलिका सिंह जी आए हैं तो कुछ तो असर होगा ना।
और उहे असर सबको दिखाना है।